अजर अमर अविनाशी माता के ऐसे मंत्र, जिन मंत्रों का जाप करने के बाद माता नव दुर्गा जी के ये जो पावन नवरात्र हैं, इन पावन नवरात्रों में आप इन मंत्रों का जाप करने के बाद आप खुद माता नव दुर्गा से शक्तियों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो क्या है इसकी संपूर्ण विधि, तो देखते हैं इसकी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज अमावस थी और कल को माता रानी के शरद महीने के चैत्र महीने के नवरात्रे 2024 के ये आरंभ होने जा रहे हैं। तो नव दुर्गा के ये जो नवरात्र हैं, आप सभी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं माता रानी के नवरात्रों की, क्योंकि ये जो माता नव दुर्गा जी के नवरात्रे होते हैं, इनमें माता रानी का आह्वान होता है। माता रानी आपके घर में फेरा डालती है और जो भी माता नव दुर्गा को श्रद्धा के साथ याद करता है, माता रानी की खेती बोता है या माता रानी के जब तब व्रत करता है, माता रानी के जो मंत्रों के जाप करता है, तो उनके घर में धन धन्य की वृद्धि होती है और सुख शांति होती है और हर मनोकामना महामाई पूर्ण करती है। तो आज जो है विधि, जो है मंत्र मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूं। अगर आप माता रानी की ज्योत को अपने घर में जागृत करते हैं, माता रानी के व्रत रखते हैं, आप माता रानी की खेती बोते हैं, तब सुबह शाम अगर आप इन मंत्रों का जाप करना आरंभ कर देंगे, जिस विधि के अनुसार आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो माता नव दुर्गा की जो शक्तियां हैं वह आपके घर में आगमन देंगी, आपके घर में फेरा पाएंगी और आपके घर में आने के बाद जैसी भी आपकी मनोकामना होगी, जैसी भी इच्छा होगी, वह पूर्ण होगी, रिद्धि सिद्धि की आपको प्राप्ति होगी और हर रुका हुआ काम बनना आपका शुरू हो जाएगा। हर क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, धन धन्य की आपके घर में वृद्धि होगी, क्योंकि इन मंत्रों की शक्ति के द्वारा माता नव दुर्गा का जब आप आह्वान करेंगे तो माता रानी को आप अपने समक्ष पाएंगे। लेकिन माता रानी को दर्शन, जो माता रानी के दर्शन किनको होंगे? जिनको श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है। तो माता रानी की जब आप अपने घर में ज्योत जागृत कर लें, खेती बोलेंगे, तो उसके बाद सुबह शाम आप एक एक माला का, दो दो माला का, पांच पांच माला का जितना ज़्यादा जाप करेंगे तो उतनी जल्दी महामाई की जो कृपा है आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाएगी। कुछ बीज मंत्र मैं आपको बताऊंगा और कुछ शावर मंत्र। तो उन मंत्रों का जाप करने के बाद आप माता रानी से शक्तियों की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसी भी इच्छा रखकर आप ये जाप करेंगे, इन मंत्रों का जो आप जाप करेंगे, तो वैसी ही इच्छा आपकी पूर्ण होगी। और आपका जो आसन होना चाहिए, सबसे पहले आसन की बात कर लें। आसन जो आपका होना चाहिए, जिसके ऊपर बैठकर आप जाप करेंगे, रेड लाल आपका आसन होना चाहिए और आप अपने सर को ढककर, लाल कपड़े से सर को ढककर आप इस मंत्र का जाप करें। पहले ओम गा गणपते का ध्यान धरें, गणपति महाराज का ध्यान धरें, धरती माता का ध्यान धरें, कुल देव कुल देवी का ध्यान धरें, जो भी आपका कोई गुरु है, इष्ट है, उसका ध्यान धरने के बाद किसी भी बीज मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से आप करना आरंभ कर दें। और जब आप इस जाप को आरंभ करेंगे तो आपने एक काम करना है, आपने कच्चा दूध अपने सामने रखना है। अगर गाय का हो तो वह श्रेष्ठ है। गाय का थोड़ा सा कच्चा दूध महामाई को भोग लगाने के लिए, और
गाय के दूध में एक टुकड़ा गुड़ का, छोटा सा एक टुकड़ा गुड़ का आपने डालकर ज्योति के पास आपने रख देना है और उसके बाद इन मंत्रों का जाप करना है। जो यह मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, किसी मंत्र का भी जाप करें, जैसे मैंने बोला है, सभी का ध्यान धरने के बाद और फिर माता नवदुर्गा जी से बेनती करें, जो भी आपकी इच्छा है, जैसी मनोकामना है कि हे आदिशक्ति देवी, मैं आपकी शरण में आया हूं या शरण में आई हूं, तो आप मेरी ये जो मनोकामना है, मन की इच्छा है, ये पूर्ण करें। मैं आपके इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूं और आप मुझे शक्तियों की प्राप्ति करवाएं। तो उसके बाद आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। अगर इस मंत्र का जाप करेंगे तब भी आपको शक्तियों की प्राप्ति होगी। या फिर ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। एक ही मंत्र, कैसे भी आप इस मंत्र का, जैसे जैसे मैंने बोला है, इस विधि के अनुसार रुद्राक्ष की माला से एक एक मणके के ऊपर एक एक मंत्र का जाप करते रहें। जितना ज़्यादा जाप करेंगे, एक माला से लेकर 5 माला 11 माला तक जाप कर सकते हैं। सुबह शाम पाक साफ होकर शुद्धता के साथ आप जाप करें। अगर आपका आसन धरती के ऊपर हो जाए माता रानी के चरणों में, तो फिर तो बहुत जल्दी आपकी हर मनोकामना देवी भागवती आपकी पूर्ण करेगी। या दूसरा मैं आपको सरल सा मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का, बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। इस मंत्र का, इस बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो इससे भी माता नवदुर्गा की आपको हाजिरी होगी और जैसी मनोकामना लेकर आप जाप करेंगे, वैसी ही मनोकामना माता नवदुर्गा आपकी पूर्ण करेगी। या फिर एक ऐसा मंत्र है जो आपकी रक्षा भी करेगा, जिसके साथ आप झाड़ फूंक भी कर सकते हैं। जो गद्दी वाले झाड़ फूंक वाले भक्त हैं, वह भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपकी रक्षा भी होगी, घर परिवार की भी रक्षा होगी, बुरी शक्तियों का भी निवारण करेगी। और इसके साथ काफ़ी शक्तियाँ चलती हैं। हमदिन पीर ख्वाजा पीर भी चलते हैं और माता वैष्णव भी चलती है और भोलेनाथ का इसमें संपट है, माता काली चलती है। और जो है मंत्र है कि आगे माता वैष्णव, पीछे ख्वाजा पीर, सर पे माता काल का, रक्षा करे शरीर की। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। आगे माता वैष्णव, पीछे ख्वाजा पीर, सर पे माता काल का, रक्षा करे शरीर की। ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिवाय। इन मंत्रों का आप अगर जाप करेंगे, जो मैंने आपको बताए हैं सरल से मंत्र, तो आपको माता नवदुर्गा की शक्तियों की प्राप्ति होना आरंभ हो जाएगा। अगर रेगुलर आप जाप करते रहेंगे और जाप करने के बाद जो वह दूध का कटोरा आपने अपने सामने रखा है, अपने माथे को लगाकर, दाएं कंधे को लगाकर, बाएं कंधे को लगाकर, दरवेश को, डॉगी को, कुत्ते को रेगुलर आप डालते रहें। जब भी जाप करें, अगर सुबह जाप करें तब भी आपने ये भोग लगाना है, शाम को जाप करें तब भी आपने भोग लगाना है। तो नवदुर्गा के जब अष्टमी आ जाएगी, अष्टमी के बाद जब आप माता कंजका पूजन करेंगे, माता नवदुर्गा की कंजका का जब पूजन करेंगे, तो जो ये मंत्र हैं पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाएगी। ये मंत्र सिद्ध हो जाएंगे नवरात्रों के इन पावन दिनों में। उसके बाद कोई भी बेसा, चौंतिया यंत्र, कोई धागा, सूत्र, ताबीज, यंत्र, हवन सामग्री के ऊपर आप इन मंत्रों का प्रयोग करने के बाद आप किसी को भी दे सकते हैं, खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। तो लोगों के दुखों का निवारण होगा। जैसी मनोकामना लेकर कोई आपके पास आएगा तो उसकी मनोकामना आप पूर्ण कर सकते हैं, अगर श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आप इन मंत्रों का जाप करेंगे। और जो आप इच्छा रखकर इन मंत्रों का जाप करेंगे, वैसी ही इच्छा पूर्ण हो जाएगी आपकी पूर्ण रूप से इन मंत्रों की शक्ति के द्वारा। तो आप सभी को, जो भी साधना और समाधान चैनल के साथ जितने भी साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी को फिर से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महामाई आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करे, सुख शांति लेकर आए, ऐसी हम कामना करते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माँ काली,
जय बाबा भैरवनाथ।